अल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जाने ईमा मददे नातिक़े क़ुरआन मददे, दस्त यज़दा मददे सैयदो सुल्तान मददे। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता राह तु पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। जो विष्णु वेश के बेटे सोमती माँ के दुलारे हैं। मैं कहा है उंगली करता है बाबू, ई को बंद करके आवाज बढ़ाओ यार, तुम कहा है उसमें उंगली कर रहा है। इको जीरो करो, आवाज बढ़ाओ, बॉक्स में आवाज बढ़ाओ। जो विष्णु वेश के बेटे सोमती माँ के दुलारे हैं, वही अंतिम ऋषि हैं शहर मक्का में पधारे हैं। दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, वही निर्धन के दाता हैं, निहत्थों के सहारे हैं। और किया भविष्यवाणी जिसकी सभी नबियों रसूलों ने, किया भविष्यवाणी जिसकी सभी नबियों रसूलों ने, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं। कोई साइल कभी दरबार से खाली नहीं लौटा, कोई साइल कभी दरबार से खाली नहीं लौटा। दयालु और कृपाशील शाहिदी हमारे हैं, यही लिखा हुआ है बाइबिल वो हिंदू ग्रंथों में, यही लिखा हुआ है बाइबिल वो हिंदू ग्रंथों में। वही अंतिम महाऋषि हैं, वही मौला के प्यारे हैं, वही अंतिम महाऋषि हैं, वही मौला के प्यारे हैं। और उन्हीं के नाम तन मन धन समर्पित है मेरा हुसैन, उन्हीं के नाम तन मन धन समर्पित है मेरा हुसैन। वो जिनके शहर में हर वक्त जन्नत के नज़ारे हैं, वो जिनके शहर में हर वक्त जन्नत के नज़ारे हैं। बलगल उलाबे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही, हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जज़ाकल्लाहु खैरा। हालांकि तकरीर करने वाले को लोग बहुत कम ही पैसा देता है। अल्लाह तबारक व तआला शायर आज़म हिंदुस्तान बुलबुल बाग़ रज़ा आशिक़ गौस व ख्वाजा व तेग़ अली सरकार हज़रत मज़हरी इमाम साबिक़ क़िबला मद्ददिल आली व नूरानी बेहतरीन अंदाज़ है पढ़ने का, अच्छी आवाज़ के मालिक भी हैं। और ये एक ऐसे शायर हैं कि इनकी नात पढ़ पढ़ के बहुत सारे शोरा बन गए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शायरों का साया हम पर कायम फरमाए। मेंबर नूर पर जलवा फरमान नबी राय सरकार चांदपुर फतेह कारी अंसार आलम साहब क़िबला मद्ददिल आली व नूरानी दिगर उलमाए किराम बहुत अच्छे अंदाज में अभी आपने बहुत सारे लोगों को सुना। और मेरे बाद आपको मुख्तसर अंदाज में हज़रत की तकरीर भी समात करनी है। पीर तरीक़त रहबर राह सुन्नियत हुज़ूर अशाह सूफ़ी मोहम्मद अमानुल्लाह साहब क़िबला मद्ददिल आली व नूरानी हुजरे मुबारक पर आराम फरमा है। हज़रत की भी आमद होने वाली है। बस कुछ देर मुझे आप सुन लें, है ना। हालांकि आदमी तकरीर नहीं सुनना चाहता है। मिलाद में भी मज़ा चाहिए हमें, जलसों में भी मज़ा चाहिए हमें। बहुत कम लोग हैं जो तकरीरें सुनता है और बहुत कम लोग हैं जो मिलाद में आता है। माशाअल्लाह मरहूम रमज़ान साहब के साहबजादों ने ये साबित कर दिया कि यकीनन ये गौसो ख्वाजा सरकारे सुरकाही से मोहब्बत करने वाले हैं। आज की ये महफिल देखकर हमें ये एहसास हो रहा है कि ये एक छोटी महफिल नहीं बल्कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कामरानी अता फरमाए और अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। मेरे पास तमहीदी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह चंद मिनट ही मेरी गुफ्तगू होगी। यकीन माने अगर आपने मेरे जुमलों को दिल की तख्ती में नोट करने की कोशिश कर ली, अगर रब की बारगाह में यही जुमले कबूल हो गए तो मेरा बोलना भी कामयाब हो जाएगा, आपका सुनना भी कामयाब हो जाएगा और मरहूम रमज़ान साहब के साहबजादों की महफिल सजाना भी कामयाब हो जाएगा। रमज़ान साहब के दामाद मंसूर भाई की मोहब्बत, और मैं शायद दूसरी बार यहाँ मेरी हाज़िरी हो रही है।
मैं ज़मीनी गुफ्तगू करता हूँ, जो समाज में चलता है उस पर मेरी बात होती है, वरना मैं फ़ारसी में तकरीर कर दूँ, अरबी में तकरीर कर दूँ, क्या समझेंगे आप? इस दौर में ज़रूरत है ज़मीनी गुफ्तगू करने की, वरना गुफ्तन गुफ्ती गुफ्ते गुफ्तम गुफ्तेम पढ़ दूँ तो क्या समझेंगे आप? मैं अगर फ़ारसी में बयान कर दूँ तो क्या समझेंगे? लोग संस्कृत को बहुत पसंद करता है, लोग उस मौलाना को बहुत बड़ा समझता है जो अंग्रेज़ी में बोलता है, जो संस्कृत पढ़ता है। भले आवाम को कुछ समझ में आए या ना आए, यानी मज़ा चाहिए, जलसों में भी मज़ा चाहिए, मिलाद में भी मज़ा चाहिए। और हर आदमी मिलाद में नहीं आता है। गांव का VIP किस्म के कुछ लोग होते हैं, गांव का प्रोफेसर वो मिलाद में नहीं आता है, गांव का डॉक्टर वो मिलाद में नहीं आता है, गांव का इंजीनियर वो इंसल्टी महसूस करता है, मैं मिलाद में जाऊं, मैं मौलाना की बात सुनूं, मैं शोरा के कलाम सुनूं, मेरा तो पोस्ट बहुत बड़ा है, मेरे पास तो इल्म बहुत, मैं इनकी बात सुनूं। याद रखना, आप अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छी गाड़ी में चलो, अच्छे मकान में रहो तो आपका अपना दुश्मन हो जाता है, आपका भाई दुश्मन हो जाता है, आपके पड़ोसी वाले दुश्मन हो जाते हैं। क्यों? आपका मकान देखकर, आपकी जमीन देखकर, आपका कपड़ा देखकर, आपकी गाड़ी देखकर, आपकी तरक्की देखकर आपका अपना दुश्मन हो जाता है। सारे लोग तो बद्दुआ करते हैं जी, हद तो यहां तक है कि आपको तबाह हो बर्बाद करने के लिए कोई पंडित के यहाँ जाता है, कोई भगत के यहाँ जाता है, कोई आमिल के यहाँ जाता है, जादू टोना करवाने की कोशिश करता है। तो कौन है जो आपके लिए दुआ करे? कौन है जो आपकी तरक्की के लिए दुआ करे? कौन आपके लिए दुआ करता है जी? कौन आपकी भलाई चाहता है? इस दौर में दूर दूर तक कोई ऐसा नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, इसी धरती पर, इसी जमीन के ऊपर एक जमात है जो आपके लिए दुआएं करती है। वो जमात किसकी है? वो जमात कोई और की नहीं, वो आलिम दीन की जमात है, वो आइम्माए दीन की जमात है। वही गांव का मौलाना जिसको आप हकीर समझते हैं, जिसको आप जलील समझते हैं, जिसको दो कौड़ी का मौलाना समझते हैं, बच्चा पैदा हो तो अजान देता है मौलाना, जब जवान हो जाए तो शादी में निकाह पढ़ाता है मौलाना, मर जाओगे तो जनाजा पढ़ाता है मौलाना, चहारम कराता है मौलाना, 10वां कराता है मौलाना और 40वां कराता है मौलाना। यानी इस धरती पर कोई है दुआ करने वाला तो वो आलिम दीन है, वो गांव के इमाम है, वो मस्जिदों के इमाम है। तो इनकी बातें सुना करें, आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं इस पर इंशाअल्लाह मौत पर चंद मिनट मेरी गुफ्तगू होगी। किसी शायर ने कहा था कि जागना है जागले अफलाक के साए तले, हर्ष तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के हैं पल की खबर नहीं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजा पे खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजा पे खाकी कफन रह जाएगा। आप बोलें, जरूर कुछ बोलें, सुभान अल्लाह बोलते रहें। ऐसा नहीं कि यहाँ आए तो यहाँ बोले। कुछ लोग हंसी मजाक समझता है कि मौलाना की आदत है कि बोलो सुभान अल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखना, मौत कहीं भी आ सकती है ना जी। एक इंसान घर से निकलता है, रास्ते में एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, घर वाले तड़पते रह जाते हैं, इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है, चलते चलते मर जाता है, बैठते बैठते मर जाता है। और हमने तो यहां तक देखा है कि तारी पीते पीते मर जाता है, वो पाउच पीते पीते मर जाता है, शराब पीते पीते मर जाता है, गुटखा खाते खाते मर जाता है। तो मौत तो कहीं भी आ सकती है, किसी हाल में आ सकती है। तो मौत इस हाल में आए कि आपकी जबान पर ना तारी हो, आपकी जबान पर ना शराब हो, आपकी जबान पर ना गुटखा हो, आपकी जबान पर ना नशा की कोई चीज हो। मौत इस हाल में आए कि जबान पर नबी का नाम हो, जबान पर खुदा का नाम हो। अगर आपकी जबान पर नबी का नाम हो और रूह निकल जाए तो यहां भी कामयाब है, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब है। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, आपका ये इलाका जिंदा दिल लोगों का इलाका लगता है, वरना तकरीर करने वालों को कौन नजरों न्याज देता है जी, है ना। एक ऐसा कंजूस था, कभी किसी मौलाना को 10 रुपया नहीं दिया, कभी नहीं दिया। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, 10 दोगे तो 10 गुना मिलेगा। तो इमाम साहब बहुत सीधे हैं, झूठ तो नहीं है, बोलेंगे ट्राई मार के देखता हूँ। शादी की महफिल थी, 10 रुपया दिया इमाम को और बहुत खाया, इतना खाया कि पेट खराब हो गया। हमारे कुछ नौजवान है, जब बाराती में जाता है तो भांग की गोली खा के जाता है। क्यों? बोटी खूब खाएंगे, पुलाव खूब खाएंगे। इतना खाया कि पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया तो रात भर मैदान दौड़ता रहा। सुबह जब जा रहा था तो क्या देखता है कि रास्ते में 100 का नोट पड़ा हुआ है। खुश हो गया,
कहा कि देखिए इमाम साहब सही कह रहे थे कि 10 दोगे तो 10 गुना मिलेगा। भागता हुआ मस्जिद में गया, मौलाना सब बात तकरीर में आप लोग नहीं कहते हैं, सब बात कहा कीजिए कि 10 गुना मिलेगा लेकिन पेट खराब होने के बाद मिलेगा, सब बात क्यों नहीं कहते हैं। मैं दुआ करता हूं कि आपके साथ ये मामला ना हो, अल्लाह सबको सलामत रखें। तो मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है ना, तो मौत इस हाल में आए कि जबान पर सुभान अल्लाह हो, जबान पर माशा अल्लाह हो, जबान पर अल्लाह का नाम हो तो बेड़ा पार हो जाएगा। या ऐसा नहीं कि मिलाद में हो तो यही सुभान अल्लाह बोले, घर में हो तो वहां बोले, मकान में रहो वहां बोलो, दुकान में हो तो वहां बोलो। आज एक गैर मुस्लिम को मैं देखता हूं कि जब तक दुकान में पूजा नहीं करता है, सामान नहीं देता है, वो जब तक वो गंगा जल नहीं छिड़केगा, वो अपने भगवान वो मूर्ति की पूजा नहीं करता है, अगरबत्ती नहीं जलाएगा, उस वक्त तक वो सामान नहीं देता है। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हमारा मामला देखो जी, दुकान में बंदा रहता है, नापाकी के आलम में है, सामान दे रहा है, ना फजर की नमाज पढ़ा, ना फातिहा खानी, ना कुरान की तिलावत, ना सुभान अल्लाह, ना माशा अल्लाह। एक गैर मुस्लिम इतना अकीदा है उसका, इतना आस्था है उसका कि जब तक गंगा जल न छिड़के सामान नहीं देता है। हमारा मजहब तो पाक मजहब, अगर दुकान में आप हैं वहां सबसे पहले उठे, फजर की नमाज पढ़ें, फातिहा खानी करें, गुलाब पानी पे दम करके दुकान में छिड़कने का काम करें। यकीन माने हमारा अकीदा है और हमारा ये यकीन है कि दुकान में खैर और बरकत का नुज़ूल शुरू हो जाएगा, बरकतें होगी वहां, रहमत और अनवार की बारिशें होगी वहां। तो सुभान अल्लाह, घर में रहो तो वहां बोलो, मकान में दुकान में जहां हो, चलते फिरते उठते बैठते आप हर वक्त अल्लाह को याद करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बस मौत और हयात पर कुछ बातें करनी है। मेरी शायद तकरीर दूसरी बार यहां हो रही है। मुझे पता है कि आपके इलाके में एक बहुत बड़ा जलसा भी होता है जी, उसमें हमारे मदर भाई हमेशा आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहल्ले को शाद रखे, आबाद रखें, तकरीरें सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। मौत जिसको हम भुला बैठे हैं, ये कब्र हमेशा रोजाना 5 दफा हमें ये पुकार पुकार कर कहती है कि बंदो, ऐ लोगो, मैं तन्हाई का घर हूं, मेरे साथ अकेला मत आना। ये कब्र जिसको हम भूल बैठे हैं, आज कुछ लोग समाज में अकड़ के चलता है दौलत की बुनियाद पर। गरीब रहता है ना, गरीब मजर भाई, तो फातिहा से मोहब्बत, मौलाना से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, मजार से मोहब्बत, फातिहा से मोहब्बत, उर्स से मोहब्बत। लेकिन जब अमीर होता है तो वहाबी हो जाता है, अमीर होता है तो देवबंदी हो जाता है। कहता है मौलाना किस चीज का नाम, फातिहा किस चीज का नाम, मजार किस चीज का नाम, वो उर्स किस चीज का नाम। गरीब था तो इमाम साहब की बारगाह में, हाफिज अंसार साहब की बारगाह में, पीर साहब की बारगाह में, हजरत दुआ कर दीजिए ना, गरीब हूं, हजरत दुकान नहीं चल रही, दुआ कर दीजिए। लेकिन जब मालदार हो जाता है तो वहाबी हो जाता है। मैंने देखा है बड़ी बड़ी बस्ती को वहाबी होते हुए। गरीब था तो सुन्नी था, टनाटन सुन्नी था, लेकिन जब मालदार हो गया तो वहाबी हो गया। याद रखना, दौलत अल्लाह देता है, अकड़ के मत चलना। ताकत अल्लाह देता है, सलाहियत अल्लाह देता है, औलादे अल्लाह देता है, जमीनें अल्लाह देता है। और जो अल्लाह देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो अल्लाह ताकत देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो औलादे देना जानता है वो लेना भी जानता है। दौलत आए तो घमंडी ना बने, ताकत आए तो घमंडी ना बने, बेटे 4-5 हो जाए तो घमंडी ना बने। कुछ लोग कहता है 4 बेटा हो गया, 4 लाठियां निकल आएगी, अब कौन समाज में मेरे सामने टिकेगा, मैं मार के गर्दा उड़ा दूंगा, कमर टेढ़ी कर दूंगा, टांग तोड़ दूंगा। मेरे पास 4 बेटे हैं। याद रखना, जो अल्लाह बेटा देना जानता है वो छीनना भी जानता है। दौलत आए, ताकत आए, घमंडी ना बने, बल्कि रब की बारगाह में यही दुआ करे, मौला मेरी कोई हैसियत और ताकत नहीं है, जो कुछ भी अता करता है सब तेरा ही तेरा है। लाजवाब मेरे भाई, लाजवाब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। है हाशिम साहब किबला, वाह वाह, जी जी जी, हमारे झामचा के बड़े भाई हैं आप, छोटे भाई है ना, अल्लाह सलामत रखे। ये आदमी जो देख रहे हैं ना, इनसे बच के रहें, इनका लड़का दारोगा है, दारोगा जी, बच के रहें आप, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखें। तो दौलत की बुनियाद पर कभी घमंडी ना करें। मेरे पास वक्त बहुत कम है, वरना ऐसा मटेरियल में देख के जाता आपको कि गदगद हो जाते। बस मौत पर कुछ बातें करनी है। आप मेरी बात समझ में आ रही ना, तो बोलिए तो सुभान अल्लाह। आप बिल्कुल ना घबराएं। एक जगह मामला गड़बड़ हो गया अंसार साहब किबला कि मौलाना मुर्गा तो तुम खाते हो, बिरयानी तुम खाते हो, हम क्यों सुभान अल्लाह बोले? 4 गो शक्करपारा मिलता है उसी में सुभान अल्लाह बोले। मेरे भाई ऐसा नहीं है, जब बंदा बोलता है तो मुंह से हवा निकलती है ना, नहीं निकलती है, मुंह की बू निकलती है, बदबू निकलती है ना। 2 आदमी अगर आपस में बात करे, कोई अगर ब्रश वगैरह नहीं करता, जब बदबू आती कहता है कैसा आदमी है यार, मुंह से बदबू आती है, ब्रश वगैरह नहीं करते हो क्या? बंदा जब बोलता है तो मुंह की बू निकलती है, मुंह से हवा निकलती है। याद रखना, जब बंदा सुभान अल्लाह बोलता है
है। और उस सुभान अल्लाह बोलने में मुंह से जो हवा निकलती है, रब्बे कायनात उस रूह को, उस हवा को मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार बना देता है। और हुजूर फरमाते हैं कि कलेमताने हबीबतान खफीफताने फिल लिसान व सकीलताने फिल मीज़ान। हुजूर फरमाते हैं दो जुमले ऐसे हैं जो बोलो तो बहुत आसान है। हुजूर फरमाते हैं दो सेंटेंस ऐसे हैं जो बोलो तो बहुत आसान है, लेकिन उसी दोनों सेंटेंस को कल मैदाने महशर में मीजान पर तौला जाएगा तो सारे नेकियों में भारी नजर आएंगे। बोले सुभान अल्लाह। तो एक सहाबी खड़े हो गए, सरकार फिदा का अबी वो उम्मी।